सरकार के विकास पर्व कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज देवास पहुंचे, जहां उन्होंने खाते गांव में कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही हरण गांव को तहसील बनाने का ऐलान भी किया और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया। चुनावी साल में बीजेपी एमपी में विकास पर्व मना रही है और इसी क्रम में सीएम शिवराज देवास पहुंचे, जहां कई विकास कार्यों की सौगात दी। खाते गांव में सीएम शिवराज ने 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले हंडिया माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमने नर्मदा का पानी एक एक घर में पहुंचाया। हमारी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया। माइक्रो सिंचाई परियोजना से 72 गाँव के लगभग 1 लाख एकड़ की सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, मन में एक संकल्प जन्मा। अरे सूखी खेती भी कोई खेती होती है। कई बार जितना बीज बो उतना नहीं निकलता था। हमने संकल्प लिया कि नर्मदा मैया के पानी को किसान के खेतों में ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। और किसान भाइयों, नहर के माध्यम से नर्मदा मैया हर खेत में नहीं पहुंच सकती थी और इसलिए हमने नया तरीका अपनाया। नर्मदा मैया की आरती की, पूजा की और मैया से कहा, मैया पाइपलाइन बिछा रहे हैं, मोटर लगाएंगे, उन पाइपलाइनों के सहारे मैया चलो 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 किसानों के खेत की। सीएम शिवराज ने हरण गांव को तहसील बनाने का ऐलान किया। क्या करना है हिरण गांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा। तो हिरण गांव तहसील बना दी जाएगी। खाते गांव में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने जनता से किए एक भी वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस बात करती है आज किसानों की। 18% ब्याज पे कर्जा देते थे, बताओ देते थे कि नहीं देते थे? 18 से घटा के मैंने 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया और फिर 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे पहले सीएम शिवराज ने खातेगांव में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रोड शो में कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। देवास से वरुण राठौर, न्यूज़ 18। चुनावी साल में एमपी की सियासत में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां जमकर जुबानी तीर चला रही हैं। इस बार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के एमपी दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जिस कन्हैया पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, उस शख्स को कांग्रेस ने अपने मंच पर बुलाया है। इससे कांग्रेस की मानसिकता साफ झलकती है। जिनको भारत माता के नारे से पीड़ा होती है, वंदे मातरम से तो बुखार आ जाता है, तो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने से लेकर के जिन्हें भारत माता के नारे पर आपत्ति है, ऐसा मंच कल इंदौर के अंदर कांग्रेस ने सजाया था। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को इस भारत माता की भूमि पर। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कन्हैया कुमार पर बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। एमपी की जनता सब जानती है, चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कन्हैया कुमार एक एनएसयूआई का प्रभारी है पूरे देश का, अच्छा ऑडिटर है। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। ये मध्य प्रदेश में इनका सफाया होना है। ये कितनी बार बंटा लाल मध्य प्रदेश करप्शन की बात करेंगे। अगर ऐसा कोई मामला है तो कार्रवाई करो ना। जब किसी के उस पर छोटे से मकान को तोड़ देते हो, तो अगर आपको कोई ऐसा मामला मिला तो कार्रवाई करो। इन बातों का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। इस समय तो महंगाई से परेशान लोग, बेरोजगारी से परेशान है, रोटी कपड़ा मकान की
मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसे ऐसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है, जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगी। भोपाल में शरण चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।